बच्चों, आज मैं आपको पाठ 11 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बोलते समय हम कहीं रुकते हैं और कहीं स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, और जब वाक्य लिखते हैं तो हम वहाँ भी रुकते हैं और उसे एक संकेत या चिन्ह से बताते हैं। तो इन चिन्हों को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का जब प्रयोग किया जाता है, यदि हम उसे उचित स्थान पर ना करें तो जो उन वाक्य होते हैं उनका अर्थ बदल जाता है। अब देखिए कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसा होता है? ये डंडा आपको नजर आ रहा है। तो इस विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वाक्य के पूरा होने पर किया जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि बाहर वर्षा हो रही है, तो उसके जब हमने इस वाक्य पूरा लिखा और लिखने के बाद जो डंडा लगाया उसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। अब तुम घर चले जाओ, ये हमने वाक्य लिखा और वाक्य के खत्म होने के बाद हमने डंडा लगाया है, तो इसे हम बोलेंगे पूर्ण विराम। यानी कि जब वाक्य पूरा हो जाता है उसके बाद जो रुका जाता है उसके बाद हम डंडे का प्रयोग करते हैं और उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। नंबर 2 है अल्प विराम। अल्प विराम कहते हैं थोड़ा सा रुकना। वाक्य के बीच में जब हम बोलते हैं तो वाक्य के बीच में जब थोड़ा सा रुकना आवश्यक होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, ईशान, रवि और नमन घर जा रहे हैं, तो ईशान के बाद मैंने क्या लगाया? छोटा सा कोमा लगाए, तो इसे बोलेंगे अल्प विराम। रवि और नमन घर जा रहे हैं। नंबर 2 देखो, वह आया, वह आया, आया के बाद क्या लगा है? अल्प विराम लगा है, जिसे हम कोमा बोलते हैं। तो थोड़ी देर बैठा, उसके बाद लिखा मैंने कोमा लगाया, थोड़ी देर बैठा कोमा फिर चला गया। अब है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं तो उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने प्रश्न पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हम अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या सूरज निकल आया? मैंने आपसे प्रश्न पूछा ना कि क्या सूरज निकल आया, तो यहाँ पर हमने जो वाक्य है उसके अंत में क्या लगाया? प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो प्रयोग है वो 2 स्थानों पर होता है। विस्मयादि बोधक के बाद में, जैसे कि वाह, तुमने कमाल कर दिया, अरे तुम आ गए, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह, अरे के बाद और वहां के बाद। उन वाक्यों के बाद जिनमें कि हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे कि देखो, कितना सुंदर फूल, तो हम यहाँ पर कैसा प्रकट कर रहे हैं? हर्ष प्रकट कर रहे हैं ना कि कितना सुंदर फूल। तो यहाँ पर हमने लगाया विस्मयादि बोधक चिन्ह। हद कर दी आपने, क्या करते हैं? आश्चर्य से बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। जब किसी की कही हुई बात को उसके शब्दों में ही हम जो का त्यों उसे लिखे तो उसे क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं, और उद्धरण चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, तिलक ने कहा, उसके बाद हमने थोड़ा सा लंबा सा डैश लगाया है, लाइन खींची है यहाँ पर, और उसके बाद क्या लगा है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमने जो उनके कहे हुए जो शब्द है उनको किस में डाल दिया हमने? यहाँ पे 2 ऊपर कॉमा लग रही है, इन्वर्टेड कॉमा, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलेंगे हिंदी में उद्धरण चिन्ह। नेताजी ने कहा था, तो क्या कहा था? कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो कहे हुए जो शब्द है उनको हमने किस में डाल दिया? उद्धरण चिन्ह में डाल दिया, यानी कि उद्धरण चिन्ह लगा करके, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वहां पर हमने उद्धरण चिन्ह बंद कर दिया, इसे बोलेंगे उद्धरण चिन्ह। नंबर 6 है योजक चिन्ह। 2 शब्दों का आपसी संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग और शब्द के स्थान पर होता है। जैसे कि वे दोनों भाई बहन हैं, जो करो अच्छा बुरा सोच कर करो। अच्छा और बुरा के बीच में क्या लगाया हमने? योजक चिन्ह।
भाई और बहन आपस में संबंध है, और तो इसमें क्या लगाया, योजक चिन्ह। अब है हमारा निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह क्या होता है, किसी बात का विवरण देने के लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, ईश्वर सर्वव्यापक है, वह सर्वशक्तिमान है। सबसे पहले क्या लिखा है, सदा याद रखिए। हमने क्या निर्देश दिया है कि इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह सर्वशक्तिमान है। दूसरा है कि सूरज के पर्यायवाची है। उसके बाद क्या, लंबा सा हमने डैश लगा दिया, लाइन खींच दी। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्देश दिया गया है कि सूरज के पर्यायवाची ये होते हैं, जैसे सूर्य, रवि, दिनकर आदि, ये हमारे सूरज के पर्यायवाची है। अब हमारा आता है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इनमें से अल्प विराम कौन सा है। देखो, ये छोटी सी कॉमा लगी हुई है, ये हमारा अल्प विराम है। इनमें से कौन सा सही है, बारिश होगी, कॉमा, तो हम नहीं जाएंगे। इनमें से कौन सा गलत है, बड़े बड़े, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, छोटा सा डैश आना चाहिए था, छोटी सी लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, इन्होंने कॉमा लगा रखा है, तो ये गलत है। तो बड़े बड़े पेड़, इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य की जब पूरा हो जाता है तो कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। वाक्य के बीच में यदि रुकना हो तो कौन सा लगाते हैं, अल्प विराम। प्रश्नों के अंत में कौन सा लगाया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक आदि प्रकट करना हो तो क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को आपसी संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और विवरण देने के लिए निर्देश चिन्ह का हम प्रयोग करना। देखो, मिलान करना है आपको, पूर्ण विराम को हम मिलाएंगे यहाँ, इससे प्रश्नवाचक चिन्ह जो चौथे नंबर पे है, अल्प विराम पहले नंबर पे, विस्मयादि बोधक को दूसरे नंबर से। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। फूलों की माला ले आओ, तो यहाँ पर आ जाएगा आओ के बाद जो डंडा है उसे हम बोलेंगे पूर्ण विराम जिसे हम बोलते हैं, यहाँ आ जाएगा। कौन आया था, कौन से स्टार्ट हो रहा है, कौन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न सूचक चिन्ह। हमने मेले में बर्फी, लड्डू और जलेबी खाई, बर्फी के बाद कोमा विराम, लड्डू और जलेबी खाई। तुम कौन सा, हमने मेले में बर्फी, लड्डू और जलेबी खाई, तो बर्फी के बाद अल्प विराम आ जाएगा और यहाँ पर पूर्ण विराम। घ, तुम कौन सा खेल खेलोगे, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। शुभम ने पूछा, इसके बाद डैश लगाओगे आप। अंकित, अंकित के बाद कोमा, सलोनी, रूपा और तानिया कहाँ चले गए, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न सूचक चिन्ह भी आपको बच्चों खुद करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।